है कि बहुत बड़ा मुद्दा। हम लोगों के यहाँ दुकान थी, भाजपा वाले से हटवा दिए हैं। हम लोग बर्बाद हो गए हैं एकदम से। काहे बर्बाद हो गए? चाचा कह तो रहे हैं कि जो है यहाँ पे बीजेपी के राज में बहुत ही सब लोगों को सबका कुछ नहीं मिल रहा। विकास हो रहा है। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ 60 दुकानें थी, हटवा दी। हाँ, सूर्य प्रताप शाही मिलके और सब यहाँ के वीसी मिलके। लेकिन एक बात बताइए, लोग अभी आप ही के लोग कह रहे थे कि आपकी बात फिर से बीजेपी आने वाली है, मतलब विधायक बीजेपी की तरफ से ही जो है चुना जाएगा। क्या लग रहा है? कहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप नहीं देना चाह रहे हो? नहीं, हम नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी बात मुद्दा बेरोजगारी रहेगा? हाँ, ठीक है। चाचा, आपसे बात कर सकते हैं? LIC में है। अच्छा, LIC में। LIC में है 2014 से जब से मोदी सरकार आई है। LIC और एग्रीकल्चर टूल्स में GST ले रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं ये ना लिया जाए, इसके खिलाफ आवाज भी उठाए, आंदोलन हमने किया। 1000 एजेंट गए थे वहाँ वित्त मंत्री, तो कोई सुना नहीं। कि वित्त मंत्री का हस्बैंड भी बुराई कर रहे हैं और जो नितिन गडकरी हैं वो भी बुराई कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बुराई कर रहे हैं कि LIC में GST नहीं चाहिए। 2014 पहले नहीं पड़ती थी। हम जहाँ बीमा करने जाते हैं वहाँ लोग प्रीमियम बताते हैं ज़्यादा हो गई, तो हमारे लोगों का धंधा प्रभावित हो। लेकिन चाचा, वही बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास तो है, LIC हमारे विभाग में तो है नहीं। अब रुपया सब अडानी अंबानी को दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? ऐसे जब अफवाह उड़ेगी तो हमारा बिजनेस नहीं मैनेज होगा। और बेरोजगारी तो आप देख ही रहे, अब कर्मल कुमारगंज का देख ही लिए हैं। कितने साल उन्होंने कहा ये बाईपास बनवा दिया गया है। बाईपास बनवा दिए। बाईपास बनवाने से विकास हुआ कि और अवरुद्ध होगा? कुछ लोगों को विकास भी हुआ, ऐसी नहीं। जो ऊपर से चले जा रहे हैं उनके लिए आने जाने की तो व्यवस्था बहुत टाइप हो गई, उनके लिए तो है। कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हुआ। और जो आवारा पशु टहल रहे हैं, इनसे 4 साल हुआ, 5 साल निजात नहीं है किसी। बस अब इधर आप थोड़ा इधर चले जाइए, थोड़ा दूर देखिए, 1000 बीघा जमीन खाली पड़ी है। और बाबा क्या कर रहे हैं भाई? इसकी व्यवस्था भी हो सकती है, बढ़िया बाउंड्री बनवाया जाए। अब यही उपचुनाव है, इसके चक्कर में बैरिकेटिंग किए थे बल्ली की, और यही बनवाए टेम्पोररी। सब जानवर तोड़ के भाग आए इधर, सब फिर चल रहे हैं। तो इससे बहुत अभी मेन चुनाव लोकसभा का हुआ था, कोई विधानसभा अयोध्या को छोड़कर लोकसभा जीती नहीं। वहाँ 40,000 से जीत रहे थे, 4000 से जीत रहे। अच्छा, तो यहाँ से बीजेपी दावा कर रही है। दावा तो उनका असल में चुनाव है, उनकी प्रेस्टीज की बात है। वो कटिहरी और मिल्कीपुर के लिए अथराइज हैं योगी बाबा। अब खूब बेईमानी कराएंगे, जितना हो सके बूथ कैंपेनिंग करेंगे, और उसके बाद भी भाई हो सकता है 2-4 हजार वोट से जीत जाए। और हवा बहुत खराब है, हवा खराब चल रही है। अच्छा, अवधेश प्रसाद की मैं बात कर लेती हूँ। अवधेश प्रसाद 7 बार मंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद हुए हैं। सुहावल में भी अपने बेटे को चाहिए। सपा में और कोई कैंडिडेट मांग ही नहीं रहा था, तो विकल्प अखिलेश यादव के पास यही था। जब एक ही कैंडिडेट एप्लीकेशन दिया है तो क्या करें? और मान लीजिए अवधेश प्रसाद के अलावा दूसरे किसी को लड़ाते हैं, और बिरादरी को, ठाकुर ब्राह्मण या और कोई यादव, यहाँ चुनाव न जीत पाता, क्योंकि हरिजन वो है। हरिजन की उनको वोट मिला, और नहीं तो सपा हरिजन के वोट उसमें नहीं पाई थी। मेन लोकसभा और जो विधानसभा हुआ था उसमें भी हरिजन सब मायावती से कट के बीजेपी में चले गए थे। तो यही फंडा लग गया उनका, जीत गए 50-52 हजार वोट अवधेश प्रसाद। और यहाँ की सब सीटें जीत गई। नंबर 1 पे सपा है। नंबर 1 पे सपा है। नंबर 1 पे अच्छा, सपा। लगभग कितने वोटों से आपका क्या अंदाजा होगा? क्या अंदाजा? चाहे जितनी बेईमानी करें, सीट निकलेगी सपा के। अगर कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो। अभी उसमें भी कुछ दिक्कत चल रही है। लेकिन राहुल गांधी को लोग पसंद नहीं करते। राहुल गांधी को इतना पसंद के लोग, उन्हीं का मुद्दा चला, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। उन्हीं का मुद्दा यहाँ यूपी में चला था, अखिलेश को फायदा हो। मेहनत राहुल गांधी ने की। हरियाणा आप देख रही हैं, हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों कांग्रेस जीतेगी, देख लेना। अच्छा, आते हैं आपके। हाँ, आ रहे हैं भैया। अरे सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊँ। क्या लग रहा है? चाचा ने बताया यहाँ पे साइकिल का माहौल है। हाँ, हम तो सपा के हैं। सपा के हैं? हाँ। तो फिर तो सपा की तरफ से बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अवधेश प्रसाद जी के बेटे के ऊपर FIR दर्ज हुआ, और ऐसे में उनको टिकट भी मिल चुका है। लोगों का कहना ये है कि अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, अपहरण का केस दर्ज हुआ है, तो ऐसे में लोगों का क्या कर पाएंगे? उद्धार क्या करेंगे? ये सब फर्जी है लगभग। क्यों फर्जी है? मतलब जो FIR दर्ज हुआ कैसे फर्जी है? कोई देखा तो है नहीं वहाँ क्या होगा। अच्छा, जो पुलिस दावे कर रही थी कि CCTV में दिख रहा है कि 5-6 गाड़ियां जा रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गाड़ियाँ पता नहीं गाड़ी में है नहीं थे वो। हाँ, कोई पता तो है नहीं।
अच्छा, जो भी है ये FIR एक CCTV फर्जी कैमरे में तरीके सिर्फ से गाड़ी दर्ज दिख कराई। रही बस। अच्छा हाँ, उनका चेहरा नहीं दिख रहा। अच्छा, एक चीज और कहना चाहेंगे, बीजेपी यहाँ पे मतलब योगी बाबा जन चौपाल लगा रहे, आ ही रहे, अभी आए भी थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके आने से जो है यहाँ की जनता के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं कुछ पड़ेगा? पड़ रहा जरूर। पड़ेगा। हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, 1000 करोड़ शायद सौगात उन्होंने दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो दिया है बढ़िया किया है, ठीक किया है। हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज और कहना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी यहाँ के लोगों के ऊपर जो है मतलब भरोसा जता रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव उनको जिताया गया, वैसे अब विधानसभा चुनाव भी आप लोग जिताएंगे, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग ये ऐसे हैं कि जो ठाकुर पंडित का वोट जो है शायद बीजेपी की तरफ से कटा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? ठीक है, वो तो आप सबकी मर्जी है जो आप कर रहे हैं। अरे मेरी नहीं है। नहीं, हाँ। और लोगों की मर्जी, अभी वोट नहीं कट रहा है। हाँ। हाँ, खाली दिख रहा है कटेगा बस। मतलब साइकिल की हवा है। हाँ, साइकिल की हवा है पूरी। कमल नहीं खिलाएंगे? ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बस ठीक है। हाँ 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 चाचा, पार्टी के बारे में हाँ चाचा बताएं। सुनिए। हाँ। सपा की पार्टी हाँ बीजेपी नहीं आई थी, हाँ तो राम मंदिर में का मुद्दा जो उठ रहा था उसको फूल चढ़ाने के बारे में क्या कहने, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया। यहाँ कम से कम हजारों आदमी मारे गए, घर में घुस करके मारे गए। ये बीजेपी करामात है। और अगर नहीं, ये समाजवादी पार्टी की करामात है। अगर बीजेपी ना आती तो ये मंदिर न बनता, मानती नहीं। और ये मुलायम से मतलब सपा वाले उसको देखो, बुरा नहीं मानना। अरे मैं क्यों मानूंगी चाचा, मैं तो वीडियो ये जो है मुस्लिम को ज्यादा मुस्लिम को समर्थन करते हैं। समर्थन ज्यादा करते हैं। और यही मुलायम सिंह कहता था, अरे मुस्लिम जो है वो करेंगे, इतराज करेंगे। और बीजेपी आई, कोई इतराज नहीं किया, मंदिर बन गया। खुश हैं आप? मंदिर बन गया। हम तो खुश हैं। ठीक है, आते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम बम बहादुर पांडे। अरे चाचा जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले जितने हैं सब गुंडा पाल रखे हैं, क्या लग रहा है? तो सही बताओ, हाँ पुरानिया है, गलत थोड़ा बताई हैं। हाँ, हाँ, बुजुर्ग आदमी हो, बताए सही बताइए। उपचुनाव का क्या माहौल है चाचा आपके यहाँ का? यहाँ बीजेपी एक नंबर पे चलती है। हाँ। अच्छा, बीजेपी अभी भैया कह रहे हैं साइकिल की हवा चल रही है। अरे वो यादव है, उनका साइकिलिंग दिखाए। हाँ। यादव है इसलिए। अच्छा चाचा, जिस तरीके से करारी हार मिली लोकसभा को बीजेपी वालों को, तो चुनाव में कहीं ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं कि कैमरे के सामने कुछ और बटन दबाए कुछ और? ना, वो लल्लू सिंह की गड़बड़ी थी। उन्होंने जो किसी के मरने जीने बंटवारे में नहीं जाते थे, और क्षेत्र का कोई शुद्ध काम नहीं करते, न किसी सही बात करते थे। यही कारण है, यही रीजन था हारने हाँ का। हाँ, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब की बार आप कमल खिलाएंगे? हाँ हाँ, गारंटी। आते हैं भैया। पंडित जी सुनिए। अच्छा, बात कर रहे हैं, आप आ जाइए इधर, आइए। क्या लग रहा है भाई, माहौल क्या है? माहौल एकदम सपा का एकदम झमाझम है। अरे चाचा कह रहे हैं कहाँ सपा आ रही अरे है? सपा बहुत सपा। पुरजोर, सपा नहीं है, हाँ। एकदम पुरजोर से हम लोग आ रहे हैं पूरी तैयारी अरे बाबा जी अब की बार जो है पता नहीं, बता तो रहे चाचा के जीत जाएंगे लोकसभा, हमारे तो क्या हुआ? उनको यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में कहीं भी उनको जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। हाँ। आज लेकिन नहीं यहाँ पे आ तो रहे, लोगों से मिल रहे नहीं, हैं। वो मिलने आए जाए, वो उनका अपना वो है। यहाँ आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ। लेकिन अजीत प्रसाद की हम बात कर लेते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, लोग कह रहे हैं वो कि सब तरीके के सत्ता नेता। तानाशाही परवेज मुशर्रफ की तरह सरकार चला रहे। हाँ। परवेज मुशर्रफ, दूसरे परवेज मुशर्रफ का नाम ही योगी है। हाँ। वो दूसरे परवेज मुशर्रफ हम लोगों के ऊपर, पीठ पर, सर पे, शरीर में कोई अंग नहीं बचा जहाँ पे FIR न दर्ज हो। बेगुनाह एक पढ़े लिखे, एक ग्रेजुएट लड़के के ऊपर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आज तक कितने मुकदमे लिखे गए, और वो भी रिकॉर्ड हो गए। 6068 मुकदमे दर्ज किए गए OBC SC के ऊपर। हाँ। तो कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है सरकार। तानाशाही खुल करके चल रही है। अच्छा, एक चीज आप हमें बताएं, जैसे कि कुछ लोग ठाकुर पंडित हैं, तो अभी भैया यादव थे तो उन्होंने कहा मैं साइकिल को वोट करूंगा, तो क्या लग रहा है कि ठाकुर पंडित का वोट कट जाएगा, या मतलब ये जितने दलित होंगे? वोट कट नहीं रहा, वोट कट गया है। वो वोट कटने की बात नहीं है, जो कह रहे हैं ना ये हमारे भाई लोग, हाँ। ये सब कहे कुछ और है, करेंगे कुछ और। तो आपकी बार मतलब हराना है? हार गए हैं, हराना नहीं है, वो तो हार गए ऑलरेडी। क्या करते हैं भैया आप? हम ये टैक्सी गाड़ी चलाते।
अच्छा, गाड़ी चलाते, कौन सी गाड़ी है आपकी? 3 व्हीलर 3 व्हीलर। अच्छा, ये ऑटो? नहीं, हाँ। वो अच्छा, डीजल है। वहाँ। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए हमें, अवधेश प्रसाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब से वो सांसद बने हैं, लोगों के लिए उन्होंने क्या किया अभी तक? उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने कॉलेज की न्यू डलवाई पानी की मिल्कीपुर में। हाँ। बहुत से काम किए उन्होंने। हाँ। ठीक है, उन्होंने यहाँ बहुत से काम किए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं, जैसे गोरखनाथ जी की मैं बात कर लेती हूँ कि वो यहाँ के जो है विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक थे, तो अभी दावेदारी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि दावेदारी कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी बीजेपी, आखिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी अभी तक कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पाई है? तो क्या डर, उनको हार का डर सता रहा है? उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, किसको ढूंढेंगे? उनको मिल ही नहीं रहा। कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे? सब कैंडिडेट हवाई हैं। वो जान रही है अब लास्ट में किसी को नौटंकी का जोकर ला के सामने खड़ा कर देंगे, वो हारना है। ओह माय गॉड, नौटंकी है झुके। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, और भी लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगातार जिस तरीके से यहाँ पे लोग जो है समाजवादी और बीजेपी का, जिस तरीके से लोग कुछ समाजवादी कुछ बीजेपी की तरफ का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ साइकिल की फिर से जो है रेस लगेगी साइकिल की। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे बीजेपी का भी कम वो नहीं है। फिलहाल के लिए 36 का आंकड़ा मुझे भी नजर आ रहा है, और देखना ये रहेगा कि वो क्या वाकई में यहाँ से सपा फिर से सीट निकाल पाएगी या नहीं। अयोध्या से अनु मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार।